कभी किसी को इतना चाहा है कि खुद को भूल गए हो? हर सुबह उसी का नाम, हर रात उसी की याद, और फिर एक दिन वह चला गया। आपने मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं लौटा। उस वक्त लगा सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है, कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां वह चला गया। कहानी वहां से शुरू होती है जहां आप पीछा करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप बदलते हैं, जब आप खुद को उठाते हैं, जब आप अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं, तो एक दिन वही इंसान जो आपको छोड़ गया था खुद कहता है, मुझे वापस आना है। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वह 5 चीजें जब आपकी नजरें कुछ नहीं कहती पर आपका सुकून सब कुछ समझा देता है। इतना गहरा असर छोड़ता है कि सामने वाला खुद कह उठता है, अब मुझे वापस आना है। चलिए समझते हैं इस वीडियो का पहला पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 1। कभी कभी जिंदगी में वह पल आता है जब हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हर सुबह, हर रात बस उन्हीं का ख्याल, हर मैसेज में, हर उम्मीद में बस उन्हीं का नाम। और फिर जब वह दूर चले जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, लेकिन पीछा नहीं छोड़ते। हम सोचते हैं अगर थोड़ा और मना लूं, थोड़ा और झुक जाऊं तो शायद वह वापस आ जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सोचिए, जब आप किसी को पाने के लिए लगातार भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप उन्हें यह यकीन दिला रहे हैं कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा। उन्हें अब डर नहीं लगता कि आप चले जाएंगे, क्योंकि आपने खुद ही अपनी कीमत कम कर दी है। उन्हें अब आपकी मौजूदगी की कदर नहीं रहती, क्योंकि आपकी मौजूदगी उनकी आदत बन चुकी होती है। लेकिन जब एक दिन आप यह पीछा करना बंद कर देते हैं, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। पहले तक आप हमेशा आसपास थे, उनके कॉल से पहले ही उनका ख्याल रखते थे और उनके गुस्से के बाद भी वहीं खड़े रहते थे। पर अब अचानक आप खामोश हैं। अब कोई मैसेज नहीं, कोई सवाल नहीं, क्यों ऐसा किया, नहीं। और यहीं से आपके ना होने की चुभन शुरू होती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं एब्सेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, यानी जब कोई चीज अचानक से गायब हो जाए तो इंसान उसे सोचने लगता है। यही खेल दिल के स्तर पर भी चलता है। जो पहले आपको नजरअंदाज कर रहे थे, अब सोचने लगते हैं कि यह अचानक खामोश क्यों हो गए। कहीं अब इन्हें कोई और तो नहीं मिल गया, या फिर इन्होंने सच में मुझे छोड़ दिया। देखिए, पीछा छोड़ना मतलब नजरअंदाज करना नहीं होता, यह अपने आप को वापस पाना होता है। जब आप पीछा छोड़ते हैं तो वह इंसान यह देखता है कि अब आप खुद को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, और यही चीज उन्हें भीतर से हिला देती है। उन्हें महसूस होता है कि अब आपने उनके बिना भी जीना सीख लिया है, और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है। मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं जहां हर दिन एक ही खुशबू आती है। कुछ दिनों बाद वह खुशबू सामान्य लगने लगती है, क्योंकि वह हमेशा वही है। लेकिन जैसे ही वह खुशबू गायब होती है, तभी आपको उसकी कमी महसूस होती है। यही बात रिश्तों में भी होती है। जब तक आप हमेशा मौजूद रहते हैं, आपकी कीमत कम लगती है। लेकिन जैसे ही आप खामोश होकर दूर हो जाते हैं, आपकी गैर मौजूदगी की खुशबू उन्हें परेशान करने लगती है। और यही वह समय होता है जब उनके मन में पहली बार वह आवाज उठती है कि मुझे वापस जाना है। वह आपकी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। वह चैट खोलते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि इंसान को तब तक किसी की कीमत समझ नहीं आती जब तक वह उसकी पहुंच से बाहर नहीं चला जाता। अब यहाँ एक बात समझिए, पीछा छोड़ना किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को इज्जत देना है। यह कहना है कि अब मैं खुद के पीछे हूँ, किसी और के नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। पहले जो ऊर्जा डर, उम्मीद और दर्द में बंधी थी, अब वह आत्मसम्मान में बदल जाती है। और यहीं से वह इंसान आपकी ओर खींचने लगता है, क्योंकि अब आप अलग दिखते हैं, पहले जैसे नहीं। वह सोचने लगते हैं, यह वही इंसान है जिसने कभी मेरे लिए सब किया था, अब इतना शांत कैसे है। और यह सवाल उन्हें चैन से सोने नहीं देता, क्योंकि अब खेल उलट चुका होता है। पहले वह तय करते थे कि कब बात करनी है, कब नहीं। अब आप तय कर रहे हैं कि किसे अपनी शांति का हिस्सा बनाना है और किसे नहीं। कई रिसर्च और अनुभव बताते हैं कि ज्यादातर लोग जो दूसरों के पीछे भागते हैं, उन्हें कभी इज्जत नहीं मिलती। याद रखिए, जो चीज भागकर नहीं मिलती वह खामोशी से लौटती है। जब आप पीछा करना बंद करते हैं तो वह इंसान आपके सुकून में अपनी बेचैनी महसूस करता है। वह समझने लगते हैं कि अब आप वही नहीं रहे, और यही एहसास उन्हें भीतर से तोड़ता है। इसलिए अगली बार जब दिल कहे कि थोड़ा और मनाओ, तो खुद से कहिए कि अब नहीं, अब मैं खुद को मनाऊंगा। क्योंकि जो सच में आपका होगा वह एक दिन खुद कहेगा कि मुझे वापस आना है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2। कभी गौर किया है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो शुरू में हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है। हम सोचते रहते हैं कि वह क्या कर रहे होंगे, किसके साथ होंगे, क्या कभी उन्हें हमारी याद आती होगी। लेकिन एक दिन आता है जब यह सब सोच सोच कर इंसान थक जाता है, और वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप यह तय करते हैं कि अब मैं किसी को नहीं, खुद को साबित करूंगा। जब आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं तो शुरुआत में शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं कि आप बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असली बदलाव वह होता है जो दिखता नहीं, महसूस होता है।
जब आपकी बातों में शांति आने लगती है, जब आपकी चाल में आत्मविश्वास दिखने लगता है, जब आपके चेहरे पर वह सुकून आता है जो पहले कभी नहीं था, तब दुनिया नोटिस करने लगती है। और खासकर वह इंसान जिसने आपको कभी नज़रअंदाज किया था। पहले उन्हें लगता था कि आप उनके बिना टूट जाएंगे, कि आप वही पुराने रहेंगे, दुखी बेचैन इंतजार में डूबे हुए। लेकिन जब वह देखते हैं कि अब आप वही नहीं रहे, अब आप हर चीज़ को शांति से एक्सेप्ट करते हैं, अब आपको कुछ साबित करने की जल्दी नहीं है, तो उनके भीतर एक झटका लगता है। वह सोचने लगते हैं कि यह कैसे बदल गए, इतना सुकून कैसे आ गया इनके चेहरे पर, क्या अब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। यहीं से पछतावा शुरू होता है, क्योंकि उन्हें याद आता है कि आपने कभी उनके लिए कितना कुछ किया था, कितनी रातें रोकर बिताई थीं, कितनी बार अपनी इज्जत छोड़कर भी मनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब आप वही इंसान नहीं हैं, अब आप वह इंसान बन चुके हैं जो खुद की कदर करना जानता है। यही एहसास उन्हें अंदर तक हिला देता है, क्योंकि पहले वह सोचते थे कि आपकी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अब उन्हें महसूस होता है कि आपकी दुनिया अब बड़ी हो गई है। उसमें अब आपकी मेहनत है, आपका ध्यान है, आपका सुकून है। और यह सब देखकर उनके अंदर एक तरह की जलन और पछतावे की भावना पैदा होती है। अब सोचिए, जब कोई जिसे आपने प्यार दिया हो आपको छोड़ दे और कुछ महीनों बाद देखे कि आप अब पहले से ज्यादा शांत, फिट और आत्मविश्वासी हो गए हैं, तो उनके मन में क्या चलता होगा। पहले वह आपकी कमजोरियों पर हंसते थे, अब आपकी खामोशी उन्हें आईना दिखा रही है। पहले उन्हें लगता था कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, अब उन्हें एहसास है कि उन्होंने एक कीमती इंसान खो दिया। यह कोई जादू नहीं, यह आपकी आत्मविकास की ताकत है। क्योंकि जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है, तो चाहे वह शरीर पर हो, बोलचाल पर, सोच पर या अपने स्वभाव पर, तब उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। वह सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से भी मजबूत होता है। और जब यह अंदर का बदलाव बाहर झलकने लगता है, तो पुराने रिश्ते वाले खुद सोच में पड़ जाते हैं कि यह वही इंसान है या कोई नया। जरा याद करिए, जब आपने खुद के लिए कुछ करना शुरू किया था, सुबह उठकर थोड़ा वक्त खुद को देना, पुराने दर्द से भागने के बजाय उसे समझना, अपने गुस्से और चाहतों पर काबू पाना, यह सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही असली जीत होती है। क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हैं, तो दुनिया खुद बनी आए, ये खुद आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। और वह इंसान भी जिसने आपको कभी हल्के में लिया था, अब मन ही मन मानते हैं, मैंने जिसे छोड़ा वह अब मुझसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। यह एहसास सबसे भारी होता है, क्योंकि उन्हें अब आप नहीं, उन्हें खुद की गलती दिखती है। वह चाहे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उनका दिल यह जरूर कहता है कि काश मैं इनसे अलग ना होता। यहीं आपकी चुप्पी आपकी जीत बन जाती है, आपका बदलाव आपकी आवाज बन जाता है, आपका आत्मसम्मान आपकी पहचान बन जाता है। और देखिए, इसमें कोई बदले की भावना नहीं होती, इसमें बस एक सुकून होता है कि आपने खुद को फिर से पाया। आपने खुद को गिरने नहीं दिया, बल्कि हर दर्द को ईंधन बना दिया। वह जो कभी सोचते थे कि उनके बिना आप नहीं रह पाएंगे, अब देखते हैं कि उनके बिना आप और बेहतर हो गए हैं। यही फर्क है किसी को पाने और खुद को वापस पाने में। इसलिए याद रखिए कि खुद पर काम करना किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए है कि मैं अब वही नहीं रहा। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं, तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लौटने वाला खुद रास्ता ढूंढ लेता है, और तब वह खुद कहेंगे, जिसे मैंने छोड़ा था वह तो अब मेरी पहुंच से भी ऊपर चला गया है। लेकिन तब तक आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि उनकी वापसी अब कोई मायने नहीं रखेगी। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, जब आप अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं। क्या आपको पता है, जब आपको कोई छोड़ता है, तो असल में वह आपको 2 रास्ते देता है। पहला, हमेशा के लिए टूटे रहना। दूसरा, ऐसे उठना कि दुनिया देखती रह जाए। आज मैं आपको वह दूसरा रास्ता दिखाऊंगी। वह रातें जब नींद नहीं आती, वह सुबह जब उठने का मन नहीं करता, वह पल जब सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अचानक दिल भारी हो जाता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वह याद, वो चोट, वो धोखा अभी भी जिंदा होता है। और सबसे बुरा क्या होता है, जब वह इंसान आपकी जिंदगी में नहीं होता, फिर भी आपके हर फैसले पर हुकूमत कर रहा होता है। आप खाना खाते हैं तो उसकी याद, आप काम करते हैं तो उसका ख्याल, आप हंसते हैं तो भी वह दर्द महसूस होता है। लेकिन एक दिन हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है, वह ब्रेक थ्रू मोमेंट, जब आप आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने आंसुओं से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दूंगा। और यही पल होता है जब दर्द ताकत में ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुरुआत आसान नहीं होती। शुरुआत में तो हर चीज बिखरी हुई लगती है। पहले कुछ दिन, कुछ हफ्ते टफ होते हैं। आप सोचते हैं, क्या यह दर्द कभी कम होगा? लेकिन धीरे धीरे कुछ होता है। आप महसूस करते हैं कि जो दर्द पहले आपको नीचे खींच रहा था, अब उसी में एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही फ्यूल है। और अब आप उस फ्यूल को सही दिशा में लगा रहे हैं।
जब आप अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पहले आप रोना, शिकायत, बेचैनी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, इन सब के बारे में सोचते थे। लेकिन अब सोचते हैं शांति, मेहनत, फोकस के बारे में, और मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड करूँ। यही है असली बदलाव। अब सोचिए, जब आप उसके लिए रोना बंद करते हैं, जब आप कंप्लेन करना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? तब आपके अंदर की असली शक्ति जागने लगती है। आपके चेहरे पर जो पहले उदासी थी, अब वहाँ कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। आपकी आंखों में जो पहले सवाल थे, अब वहाँ जवाब दिखने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं कि क्या होता है? वो इंसान जिसने कभी सोचा था कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, अब वही देखता है और सोचता है, यह इतना चेंज कैसे हो गया, इतना शांत कैसे है, मुझे भूल तो नहीं गया। यहीं से उनके मन में दो चीजें पैदा होती हैं, गिल्ट और क्यूरियोसिटी। क्योंकि पहले कंट्रोल उनके पास था। वो यह करते थे, कब बात करनी है, कब इग्नोर करना है, कब उम्मीद देनी है, कब दूर जाना है। लेकिन अब यह कंट्रोल आपके पास है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पावर डायनामिक्स का रिवर्सल। यानी जो पहले आपके इमोशंस को कंट्रोल करता था, अब वही आपकी शांति से डरने लगता है। क्योंकि अब आपकी एनर्जी में एक मैग्नेटिक पुल है। अब आप नीडी नहीं, पावरफुल दिखते हैं। अब आप डेस्परेट नहीं, डिजायरेबल लगते हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में दर्द आता है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। फर्क बस इतना होता है, कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं, कुछ लोग उस दर्द से नई पहचान बना लेते हैं। आपने सुना होगा, आग या तो जलाती है या चमकाती है। आपका दर्द भी ठीक वैसा ही है। अगर आपने उसे सही दिशा दे दी तो वही आपको अंधेरे से निकालकर एक नई रोशनी की तरफ ले जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को बहुत चाहा, बहुत ट्रस्ट किया, और आखिर में उसी ने आपको धोखा दे दिया। अब दो रास्ते हैं। रास्ता एक, बार बार वही कहानी दोहराते रहें, यही माइंडसेट में रहे कि मेरे साथ गलत हुआ, यह रिपीट करें। रास्ता दो, उस दर्द को फ्यूल बना दें, खुद को इतना अपग्रेड कर दें कि जिसने आपको छोड़ा वह एक दिन खुद पछताए। चॉइस आपकी है। लेकिन याद रखिए, जब आप दर्द को ताकत में बदलते हैं तो आपकी हर चीज में फर्क दिखने लगता है। अब आप छोटी छोटी बातों से नहीं टूटते। अब आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अब आप खुद को समझने लगते हैं। अब आप सेल्फ लव करना सीख जाते हैं। और यह सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब किसी और के जाने के बाद आप खुद से रिलेशनशिप बना लेते हैं। धीरे धीरे वही इंसान जो कभी आपको वीक समझता था, अब आपकी खामोशी से डरने लगता है। क्योंकि अब उन्हें लगता है, अगर यह इतना शांत है तो अंदर से कितना मजबूत होगा। अब मेरी परवाह क्यों नहीं? क्या मैंने गलती कर दिया? यही वह पल होता है जब वह अंदर से टूटने लगते हैं। वह चाहे कभी जुबान से ना कहें, लेकिन उनके मन में यह आवाज जरूर उठती है, काश मैं उस वक्त समझ पाता, काश मैं वापस जा पाता। लेकिन बाय दैट टाइम गेम ऑलरेडी बदल चुका होता है। पहले वह आपकी फीलिंग्स पर राज करते थे, अब आपकी शांति उनके माइंड पर राज कर रही होती है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि दर्द को ताकत में बदलना किसी से बदला लेने के लिए नहीं होता, यह खुद को आजाद करने के लिए होता है। क्योंकि जब आप दर्द से ऊपर उठते हैं तो वह इंसान आपके लेवल पर भी नहीं रह जाता। आपकी सोच बदल जाती है, आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है, आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। और तब आप समझते हैं, जिस दर्द ने कभी आपको रुलाया था, उसी ने आपको वह इंसान बनाया जो आज किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। इसलिए जब भी जिंदगी चोट दे, उसे सजा मत समझिए। वह दरअसल एक इन्विटेशन होती है कि अब वक्त है अपने पुराने वर्जन से ऊपर उठने का। क्योंकि जब आप अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं, तब किसी की जरूरत नहीं रह जाती कि वह आपको कंप्लीट करें। आप खुद ही अपना आंसर बन जाते हैं। और तब दुनिया नहीं, आपकी शांति बोलती है। और वह इंसान जो कभी सोचता था कि आप उसके बिना अधूरे हैं, वह खुद अधूरा महसूस करने लगता है। अगर आप भी अपने दर्द से उठकर खड़े हुए हैं तो कमेंट करें, मैं बदल कर दिखाऊंगा। और अगर यह वीडियो किसी को इंस्पायर कर सकती है तो उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें बस इतना सुनने की जरूरत होती है, तुम अकेले नहीं हो और तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4। कभी गौर किया है, कुछ लोग आपका दिल तोड़कर चले जाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद ऐसे लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क होता है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप चिल्लाते नहीं, सवाल नहीं करते, सफाई नहीं मांगते, बस शांति से मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। यही वह पल होता है जब आपकी शांति आपका सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। किसी की वापसी कभी शोर से नहीं होती, वह हमेशा आपकी खामोशी से होती है। जब कोई देखता है कि अब आप उनकी हर हरकत पर रिएक्शन नहीं दे रहे, तो उनकी आदत टूटने लगती है। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्हें मजा आता था। आपके रिएक्शन में आपकी बेचैनी, आपकी कोशिशें, आपके लगातार सवाल से उन्हें पता था कि आप हर हाल में कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन अब जब सब कुछ शांत है, जब आपने खुद को बोलने से, मनाने से, साबित करने से रोक लिया है,
तभी उनके अंदर हलचल शुरू होती है। वह सोचने लगते हैं कि यह अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अब इन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता, कहीं इन्हें अब सच में मेरी जरूरत तो नहीं रही। यहीं से उनकी बेचैनी शुरू होती है। साइकोलॉजी क्या कहती है? मनोविज्ञान कहता है इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब वह किसी की शांति को समझ नहीं पाता। आपकी चुप्पी अब उनके लिए एक रहस्य बन जाती है। पहले वह आपके शब्दों को आसानी से पढ़ लेते थे, अब वह आपकी शांति को समझ नहीं पा रहे होते। शांति का मतलब कमजोरी नहीं। अब देखिए, शांति में जवाब देने का मतलब इग्नोर करना नहीं है, यह अपनी इज्जत और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। जब आप किसी को जवाब नहीं देते तो आप उन्हें सजा नहीं दे रहे होते, आप खुद को बचा रहे होते हैं। उस झगड़े से, उस थकान से जो बार बार सब कुछ साबित करने में लगती थी। सोचिए पहले और अब में क्या फर्क है। पहले जब वह बेवजह आपसे लड़ाई करते थे तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, कभी गुस्से में, कभी आंसुओं में, कभी मिन्नतों में। अब आप बस शांति से मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। अब आपकी शांति आपकी मैच्योरिटी बन चुकी है। अब आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया और आप उनसे कुछ नहीं बोले, कोई बहस नहीं, कोई लंबा मैसेज नहीं, आपने बस शांति से दूरी बना ली। अब उस इंसान का दिमाग खुद उन्हें चैन नहीं लेने देगा। वह सोचते रहेंगे कि क्यों इन्होंने कुछ नहीं कहा, कहीं अब इनका ध्यान किसी और में तो नहीं है, क्या अब इन्हें मेरी परवाह ही नहीं। और यही शोर उन्हें आपकी ओर खींचता है। धीरे धीरे वह बहाने ढूंढेंगे बात करने के, वह गलती मानने लगेंगे, वह कैजुअल मैसेजेस से आपको फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब फर्क यह है, अब आपके पास खुद का सुकून है। अब आपको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपने खुद को पा लिया है। अब आपकी चुप्पी में एक वजन है, एक ताकत है। अब आप समझ चुके हैं कि असली जवाब गुस्से से नहीं, शांति से दिया जाता है। आपकी खामोशी वह आईना बन जाती है जिसमें सामने वाला अपने ही कर्मों का चेहरा देखता है। वह हर रात खुद से सवाल करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब यह मेरे बिना इतना खुश कैसे हैं, क्या मैंने सच में इन्हें खो दिया। और यहीं से उनकी वापसी शुरू होती है। आपकी शांति उनकी बेचैनी बन जाती है, आपका सुकून उनका डर बन जाता है, और आपकी मुस्कान उनकी हार बन जाती है। बोलना आसान है, लेकिन शांत रहना ताकत मांगता है। हर किसी के पास यह ताकत नहीं होती कि वह अपनी भावनाओं पर काबू रख सके, लेकिन जिसने यह सीख लिया वह हर रिश्ते, हर चोट, हर दूरी से ऊपर उठ जाता है। शांति का मतलब हारना नहीं होता। यह बताता है कि अब आप किसी की बेकार बातों में उतरना नहीं चाहते। अब आपकी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने अंदर की शांति को बनाए रखने की है। और जब वह इंसान देखता है कि अब आप वही नहीं रहे, कि अब आपकी दुनिया में वह जगह नहीं जो पहले थी, तो वह कहते हैं अपने मन में कि काश मैं वापस जा पाता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब आप उनके लौटने का इंतजार नहीं करते। अब आप अपनी शांति में इतने गहरे उतर चुके होते हैं कि वहां किसी और की जगह नहीं बची होती। अब समझते हैं इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 5। कभी कभी जिंदगी आपको वहीं वापस ले आती है जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क होता है कि इस बार आप वही इंसान नहीं होते। जब वह इंसान जिसने आपको कभी छोड़ा था एक दिन खुद लौट कर आता है, वह मुस्कुराकर बात करने की कोशिश करता है, पुरानी यादें दोहराता है, कहता है कि मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब कुछ बदल चुका होता है। अब आपकी आंखों में वह उम्मीद नहीं होती, अब आपकी आवाज में वह बेचैनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने अंदर एक ऐसी शांति बना ली है जहां किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी फर्क नहीं डालती। पहले और अब एक गहरा अंतर। पहले आप उन्हें पाना चाहते थे, हर रात सोचते थे काश वह लौट आए, हर मैसेज नोटिफिकेशन पर दिल तेज धड़कता था, आप खुद को बदलने को तैयार थे। अब आप बस उन्हें माफ कर देना चाहते हैं अपने सुकून के लिए, उनके लिए नहीं। पहले आप सोचते थे कि अगर वह लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप जानते हैं सब पहले से ठीक है, क्योंकि अब आप खुद ठीक हैं। यही है असली जीत। वह लौटते हैं पर आप नहीं झुकते, वह माफी मांगते हैं पर आप दिल में शांति से कह देते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपके लिए शांति जरूरी है। अब आपके लिए उन्हें साबित करना जरूरी नहीं, खुद को संभालना जरूरी है। अब आपके लिए उनका प्यार जरूरी नहीं, अपना खुद का प्यार जरूरी है। वह क्या देखते हैं जो उन्हें तोड़ देता है? वह देखते हैं कि आपने उन्हें नहीं ठुकराया, बस पीछे छोड़ दिया है शालीनता से, सुकून से, और हाँ, प्यार के साथ भी। और यही बात उन्हें भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि वह तैयार थे आपके गुस्से के लिए, आपके आंसुओं के लिए, लेकिन वह तैयार नहीं थे आपकी इस शांति के लिए। वह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ड्रामा करेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन आप बस मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं ठीक है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पावर। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी चीज को डेस्परेटली चाहते हैं तो हम उसकी ऊर्जा में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम डिटैच हो जाते हैं इमोशनली, मेंटली, तो हम अपनी असली ताकत में आ जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि असली शक्ति गुस्से में नहीं थी,
आपने ना किसी को बुरा कहा, आपने बस यह तय किया अब कहानी आगे बढ़ेगी। बस आगे बढ़ना चुना। आपके चेहरे पर अब दर्द नहीं, सुकून है, और यही सबसे बड़ी बात है। जब वह आपको देखते हैं खुश, शांत, आत्मनिर्भर, तो उन्हें पहली बार समझ आता है कि उन्होंने क्या खो दिया। वह सोचते हैं कि यह बिना मेरे इतने खुश कैसे हैं, क्या मैं इनके बिना खुश रह पाऊंगा। जब आप किसी को सबसे ज्यादा चाहते हैं, वह सबसे दूर होता जाता है, लेकिन जब आप उन्हें चाहना छोड़ देते हैं, वह सबसे करीब आना चाहता है। लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि अब आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब आपको किसी से प्रूव नहीं करना है कि आप काबिल हैं। अब आपको पता है कि आप हमेशा से काबिल थे, बस आप गलत जगह तलाश रहे थे। वह देखते हैं कि एक बदला हुआ इंसान, जो अब उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, जो अब उनकी स्टोरी नहीं देखता, जो अब उनके बारे में बात नहीं करता। आप महसूस करते हैं एक गहरी शांति, जैसे किसी भारी बोझ से आज़ादी। जैसे आखिरकार आप घर लौट आए हैं, अपने खुद के घर, अपने खुद के दिल में। और एक दिन आता है जब वह फिर से कोशिश करते हैं, फिर से मैसेज करते हैं, फिर से कहते हैं कैन वी टॉक, और आप शांति से रिप्लाई करते हैं आई विश यू वेल बट आई हैव मूव्ड ऑन। यह बातें किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह बस सच्चाई है। इनमें ना गुस्सा है ना नफरत, बस वह इज्जत है जो अब आपने खुद को देना सीख लिया है। आपने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया, आपने खुद को चूज किया, और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आपकी जिंदगी में नए अनुभव हैं, नए सपने हैं। अब आपकी सुबह किसी के गुड मॉर्निंग मैसेज के इंतजार में नहीं गुजरती। अब आपकी रात किसी के आई मिस यू के लिए बेचैन नहीं होती। अब आप पूरे हैं। और जब वह यह देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मैंने एक डायमंड को खो दिया सिर्फ स्टोन्स के पीछे भागने के लिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। याद रखिए दोस्तों, यह आपकी हार नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि कैसे खुद से प्यार करना है, कैसे बाउंड्रीज बनानी है, कैसे अपनी पीस को प्रायोरिटी देनी है। और ये लेसन्स ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते। ये सिर्फ दिल टूटने से, खुद को खोने से, और फिर खुद को दोबारा पाने से मिलते हैं। तो अगर आप भी इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो आप कमज़ोर नहीं हो रहे, आप इवॉल्व हो रहे हैं। याद रखिए, आप इनफ हैं। आप हमेशा से इनफ थे। कभी कभी हमें किसी को हराकर नहीं, बल्कि खुद को पाकर जीतना होता है। जिस दिन आप उस इंसान के बिना भी मुस्कुरा पाते हैं, उसी दिन आपकी कहानी पूरी होती है। याद रखिए, जो आपकी शांति को तोड़ता है वह कभी आपकी किस्मत नहीं हो सकता, और जो आपकी चुप्पी को समझता है वह कभी आपको खोना नहीं चाहता। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाएं, इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो अभी अपने दर्द से लड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैंने खुद को पा लिया, ताकि दुनिया को पता चले कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। और अगर आप ऐसे ही सच्चे दिल को छू जाने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो पायु लोधा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपकी यह छोटी सी कोशिश किसी के टूटे हुए दिल तक एक नई उम्मीद पहुंचा सकती है।